दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम केटी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक हाईवे पे गाड़ियों से लिफ्ट मांग रही है। तभी एक ट्रक वाला उसे लिफ्ट देने के लिए रुकता है और केटी उस ट्रक में चढ़ जाती है। आगे जब केटी उस ड्राइवर के साथ जा रही होती है तब वो ड्राइवर केटी को टच करने लगता है, जिसपे केटी उसे कुछ नहीं कहती। ये देखकर वो ड्राइवर केटी के करीब आने लगता है। यहाँ पर भी केटी उसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन तभी वो ड्राइवर के जूते निकाल कर अपना सामान लेके वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर वो ड्राइवर उस पर बहुत चिल्लाता है, लेकिन केटी नहीं रुकती। थोड़े टाइम बाद केटी को एक घर नजर आता है, फिर वो उस घर की तरफ जाने लगती है। कुछ टाइम बाद हम उस घर के मालिक जेस को आते देखते हैं। जब वो केटी को अपने घर के दरवाजे पे बैठा हुआ देखता है तो जेस उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है, लेकिन केटी उसका बिना कोई जवाब दिए उससे फ्लर्ट करने लगती है। इसके बाद जेस अंदर जाकर गाय का दूध निकालने लगता है। केटी उसके पीछे पीछे आती है और वहाँ आके वो जेस से बात करते करते गाय का दूध पीने लगती है। आगे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि जेस की एक बेल नाम की वाइफ थी जो जेस को 15 साल पहले छोड़ के किसी और आदमी के साथ भाग गई थी। इसके बाद केटी उसे अपना नाम बताकर कहती है कि वो उसी की बेटी है और ये कह के वो घर के अंदर चली जाती है। अब जब जेस को पता चलता है कि केटी उसी की बेटी है तो वो बहुत हैरान रह जाता है। दरअसल जेस ने बहुत सालों से अपनी बेटी को नहीं देखा था, क्योंकि जब उसकी वाइफ बेल भाग गई थी तो वो जेस की दोनों बेटियों को भी अपने साथ ले गई थी। फिर जब शाम को दोनों बाप बेटी आपस में बात कर रहे होते हैं तो केटी बताती है कि बेल की तबीयत आजकल कुछ खास ठीक नहीं रहती। साथ ही वो जेस को ये बताती है कि मैं कम उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और पिछले ही महीने मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है और जिस लड़के ने मुझे प्रेग्नेंट किया था वो आज तक अपने बेटे और मुझे देखने भी नहीं आया। ये सब सुनकर जेस उसे अब यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन केटी किसी तरह जेस को एक रात वहाँ रहने के लिए मना लेती है। इसके बाद जब केटी कपड़े चेंज कर रही होती है तो गलती से जेस उसे देख लेता है। अगले दिन वो केटी को माइन के पास देखता है, फिर जेस उसके पास आता है। आगे हमें उनकी बातों से पता चलता है कि जेस इस माइन का गार्ड है। इसके बाद केटी उससे कहती है कि इस माइन में इतना सिल्वर है कि वो दोनों उसे बेचकर बहुत अमीर हो सकते हैं, लेकिन जेस उसे साफ साफ मना कर देता है। इस पे केटी कहती है कि इस माइन के ओनर का बेटा वॉश है और उसी ने मुझे प्रेग्नेंट किया था और इस हिसाब से ये माइन मेरी और मेरे बेटे की भी हुई। ये सब सुनकर जेस को बहुत बड़ा शॉक लगता है, लेकिन वो केटी को कुछ नहीं कहता। इसके बाद जेस केटी को अपने साथ चर्च लेके जाता है, जहाँ फादर सबको केटी की कहानी सुनाते हैं। ये सब केटी को पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। जेस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और उस रात वो घर नहीं आती। अगली सुबह जब वो घर आती है तो जेस के पूछने पर केटी उसे बताती है कि वो अपने एक दोस्त के घर पे रुकी हुई थी। कल चर्च में जो हुआ उसकी वजह से केटी काफी अपसेट होती है और जेस से बात भी नहीं कर रही होती है। जेस उसे मनाने के लिए अपने साथ हमेशा के लिए रहने की इजाजत दे देता है और सिल्वर की माइनिंग के लिए भी मान जाता है। ये बातें सुनकर केटी काफी खुश होती है और जेस के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि केटी जेस की बेटी है तो जेस उसे ये करने से रोकता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो दोनों माइन में माइनिंग करने लगते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर घर आने के बाद केटी काफी थकी हुई सीधा बेड पे आराम करने लगती है, तो जेस उसे गर्म पानी से नहाने को बोलता है। ये सुनकर केटी वही उसी के सामने कपड़े उतार कर बाथटब में बैठ जाती है और जेस को उसे मसाज लेने के लिए बोलती है। मसाज करते करते दोनों फिर से करीब आने लगते हैं, लेकिन इस बार भी जेस अपने आप को रोक लेता है। फिर अगले दिन जब वो माइन में खुदाई कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारा सिल्वर मिलता है। वो दोनों इस सिल्वर को मार्केट में बेचने की बात करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी ऊपर से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। फिर जब वो दोनों सिल्वर बेचने के लिए मार्केट आते हैं तो तभी केटी अपने लिए शॉपिंग करने जाती है। फिर जब जेस सिल्वर बेच के कपड़ों की शॉप में आता है तो वहाँ की ओनर उसे बताती है कि केटी सामने वाले क्लब में गई है। फिर जब जेस उस क्लब में जाता है तो वो वहाँ केटी को किसी आदमी के साथ डांस करते हुए देखता है। इसके बाद जब केटी उस आदमी के साथ बाहर जाने वाली होती है तभी जेस उन्हें रोक लेता है, तो केटी जेस को बताती है कि जो उसे चाहिए जेस उसे वो नहीं दे सकता। ये सुनकर जेस समझ जाता है कि केटी को क्या चाहिए, तो वो उससे कहता है कि जैसे तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ये सुनकर केटी रुक जाती है और उस आदमी के साथ नहीं जाती, लेकिन इस बात पे
उस आदमी और उसके दोस्तों की जेस से लड़ाई हो जाती है। ये देखकर केटी भी उस लड़ाई में कूद जाती है। इसके बाद जेस उन लड़कों को बहुत मार के उनको वहाँ से भगा देता है। इसके बाद जेस और केटी को उस लड़ाई के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है और जेस को कुछ डॉलर्स का फाइन भरना पड़ता है। फिर जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो केटी काफी खुश होती है और जब वो घर पहुंचती है तो उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। वहाँ उसकी बहन जेनी उसका इंतजार कर रही होती है और वो केटी के बेटे को भी साथ लाई होती है। केटी उसे देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद वो जेस को अपने बेटे डैनी से मिलवाती है, लेकिन जेस उसे बिना देखे अंदर चला जाता है। लेकिन फिर जब केटी जेस को डैनी संभालने के लिए देती है तो वो उसके साथ खूब खेलता है। फिर वो डैनी के पेट पे एक रेड स्पॉट देखता है तो केटी बताती है कि ये एक बर्थ मार्क है। इसके बाद केटी की बहन बताती है कि डैनी का बाप वॉश केटी से शादी करने के लिए मान गया है और वो कल यहाँ केटी से मिलने आने वाला है। इसके अगले दिन जब वॉश केटी को लेने आता है तो केटी उसे बताती है कि वो उससे शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, जिसपे फिर वॉश केटी से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन केटी उसे जाने को बोलती है। इसके बाद वॉश जेस से माफी मांगता है और जेस उसे माफ करके वहाँ रहने देता है। फिर शाम को वॉश सबको बताता है कि वो और केटी करीब 2 दिन में शादी करने वाले हैं। इसके बाद वहाँ लेन नाम का आदमी आ जाता है जो जेस की एक्स वाइफ बेल का हस्बैंड होता है। उसे देख के जेस अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन फिर लेन अपनी गाड़ी में से जेस की एक्स वाइफ बेल को निकालने के लिए बोलता है, जिसे देखकर जेस गन नीचे कर लेता है। लेन बताता है कि बेल की कंडीशन बहुत खराब है, इसलिए वो उन सबसे मिलने आई है। इसके बाद सब एक एक करके रूम में बेल से मिलने जाते हैं। फिर जब लेन रूम में आता है तो बाहर सबको बेल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर सब भागते हुए अंदर आते हैं तो हम बेल को मरा हुआ देखते हैं और लेन बताता है कि बेल ने उस पर हमला किया, इसलिए उसे बेल को मारना पड़ा। अगले दिन फ्यूनरल पे लेन नहीं होता तो जेस समझ जाता है कि वो माइन से सिल्वर निकाल रहा होगा। वो अपनी गन लेके माइन में जाता है तो वो लेन के पेट पे भी वही मार्क देखता है जो डैनी के पेट पे था। ये देख जेस समझ जाता है कि डैनी लेन का बेटा है। इसके बाद इन दोनों में कुछ बात होती है और जेस लेन को शूट कर देता है। मरते हुए वो बताता है कि केटी जेस की बेटी नहीं बल्कि लेन की बेटी है और वो केटी के बेटे का भी बाप है। फिर जेस उसकी बॉडी को माइन में दफना के वॉश के घर जाके उसे बताता है कि केटी के बेटे के पेट पर जो निशान था वही निशान लेन के पेट पर भी था। इसका मतलब केटी के बेटे का बाप लेन था, वॉश नहीं। ये कह के वो वॉश को केटी से शादी करने से रोक देता है। अगले दिन जब केटी वॉश का इंतजार कर रही होती है तो वॉश वहाँ नहीं आता और ये देखकर केटी काफी उदास हो जाती है। तो जेस उसे बताता है कि कल वो माइन से फिर से सिल्वर निकालेगा। ये सुनकर केटी का मूड ठीक हो जाता है। अगले दिन जब वो माइन की तरफ जा रहे होते हैं तो चलते चलते केटी नीचे गिर जाती है तो जेस उसकी मदद करता है, लेकिन वो भी गिर जाता है। फिर केटी वहीं पर जेस के नजदीक आने लगती है। ये देखकर जेस को काफी हंसी आती है। फिर वो दोनों माइन के अंदर एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों माइन से काफी सिल्वर निकाल लेते हैं और जब बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पुलिस दिखती है जो उन दोनों को अरेस्ट करने आई होती है। जेस उनसे पूछता है कि उसने क्या क्राइम किया है तो पुलिस उसे बताती है कि ये तो तुम भी जानते हो कि अपनी ही बेटी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना कानून के खिलाफ है। अगले दिन जब उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है तो जज फैसला करता है कि जेस और केटी ने कानून तोड़ा है तो उन दोनों को सजा मिलेगी। ये सुनकर जेस जज से कहता है कि इसमें केटी की कोई गलती नहीं, उसी ने केटी को ये करने के लिए मजबूर किया था। जज फैसला देने ही वाला था, लेकिन तभी जेस बताता है कि केटी उसकी नहीं बल्कि लेन की बेटी है और ये प्रूव करने के लिए वो जज को डैनी के पेट वाला मार्क दिखाता है जो सेम मार्क एड के पेट पर भी था। एड के पेट पर ये मार्क इसलिए होता है क्योंकि एड लेन का भाई था। ये देखकर जज जेस को कोई सजा नहीं देता क्योंकि केटी उसकी बेटी नहीं है। इसके कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि केटी और जेस एक दूसरे शहर में रहने लग गए हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट्स में बताइए। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।